त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमो अध्याय धृतराष्ट्रवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, जिस भूमि पर धर्म का कार्य अधिक हो वह धर्म क्षेत्र हो जाता है। कुरुक्षेत्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर इस प्रसंग में कुरुक्षेत्र का अर्थ होता है कि कुरु नाम के राजा ने बहुत बड़ी तपस्या की यहाँ इस क्षेत्र में रह करके, कुरुक्षेत्र में रह करके, इसीलिए उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो दोनों सेनाओं के एकत्रित हुआ युद्ध के लिए, लेकिन धृतराष्ट्र ने यह पूछा कि देश का प्रभाव और काल का प्रभाव पड़ता है बुद्धि के ऊपर, समझे? तो यह धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है अब इस समय ये धर्म क्षेत्र है। यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े तप किए ऋषि मुनियों ने। तो भाई ये बात बताओ तुम कि दोनों सेनाएं एकत्रित हुई हैं, तो उस क्षेत्र का बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? मेरे पुत्रों की बुद्धि में प्रभाव पड़ा कि नहीं? पांडवों की बुद्धि प्रभाव पड़ा कि नहीं? क्या हुआ ये बताओ। प्रभाव पड़ना चाहिए, देश काल का प्रभाव पड़ता है। तो भाई क्या हुआ? अब युद्ध के लिए तैयारी है, तो शांति हुई कि युद्ध के लिए तैयारी हुई इस क्षेत्र में पहुंच करके। धर्म क्या करता है? धर्म में धीरता होती है, धैर्य होता है धर्म में। कितनी भी घोर आपत्ति आए किसी के पास और वह धर्म का त्याग न करे तो उसकी विजय प्राप्त होती है। धैर्य जो होता है वो धर्म से ही आता है मनुष्यों के पास में। कुछ भी हो पर धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, मनुष्य जीवन के मुख्य कर्तव्य है भाई।
हम धर्म का त्याग करते हैं, इसीलिए परेशानी खड़ी हो जाती है, और एक नहीं अनेक परेशानी आकर के खड़ी हो जाती है। तो उसी को कह रहे हैं कि कहाँ तो तुम देखो 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया पांडवों ने। फिर विजय किसकी हुई ये देखना चाहिए। तो वो धर्म के अनुयायी थे भाई, बस और कोई बात नहीं। तो धर्म की विजय होती है सदैव। धैर्य धारण धर्म से ही होता है। विषयी पुरुष धर्म को धारण नहीं कर सकते। लोभ के वशीभूत होकर के मनुष्य धर्म का त्याग कर देते हैं, और कोई बात नहीं। और लोभ वृत्ति में न हो, धर्म हो, तो लोभ का दमन हो जाता है, फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा वो। बस यही बात है, और कोई बात नहीं। राम राम। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूह रचना से युक्त देखकर गुरु द्रोण के पास जाकर कहने लगा, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। गुरुजी, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से युक्त की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुध्य युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च सैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में महाधनुर्धर वीर लड़ने में भीम और अर्जुन के समान सात्विकी विराट और महारथी द्रुपद, बलवान धृष्टकेतु, चेकतान तथा काशीराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित, कुंती भोज और सैव्य पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष के भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बतलाता हूँ, जो कि मेरी सेना के नेता हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। आप पितामह भीष्म, कर्ण और रण विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च वह सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। इनके सिवा अन्य भी बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, जो कि नाना प्रकार के शास्त्रों को धारण करने वाले और सब के सब युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वेदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। ऐसी वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की यह सेना सहज ही जीती जा सकती है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः आप लोग सब के सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करते रहें।
तस्य संजनयन हर्षः कुरु विद्ध तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंख दद्मौ प्रतापवान। इसके बाद कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान गर्ज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भयर्च पड़वान खगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलो अभवत्। फिर एक साथ ही शंख नगारे ढोल मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे बजे। वह सब बड़ा भयंकर हुआ, वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मत्वः। फिर सफेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीष्म कर्मा ब्रकोदरः। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्मकारी ब्रकोदर भीम ने पौंड्र नामक अपना महान शंख बजाया। शंखों के नाम भी हैं, नाम भी गिने जाते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, अनंत विजय नकुल ने, सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नाम वाला शंख बजाया। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मौ पृथक पृथक। हे पृथ्वीनाथ, महाधनुर्धारी काशी राज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न और विराट अजय सात्विकी द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्योनुनादयन्। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को गूंजाता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा। अब देखो, इसे श्लोक में यह बात बताई कि जिसका हृदय फट जाए वो जीवित कैसे रहेगा, है? वो तो भगवान के संकल्प मात्र से कौरव पक्ष जीवित रहा, सारी सेना। नहीं तो शंख ध्वनि से ही भगवान ने सबके हृदय विदीर्ण कर दिए, यानी मार दिया गया उनको। असली बात ये है, और कोई बात नहीं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिद माह महीपते। सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं यस्थापय मे अच्युत यावदेतान् निरीक्षे अहं को योद्धकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मन् रण समुद्यते। शंकर के नाम आदि का कागज रहेगा। शंकर के नाम रखे गए तो कागज रखे गए, बताए तो। हे पृथ्वीनाथ, फिर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय युद्ध के लिए सजकर डटे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण से इस तरह कहने लगा कि हे अच्युत, जब तक मैं इन खड़े हुए युद्धेच्छुक वीरों को भली भांति देखूं कि इस रण युद्धोग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिएगा।
योत्स्यमानान् वेत्से अहं एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियत कीर्तवः। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि दुर्मति दुर्योधन का युद्ध में भला चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली प्रकार देखूं। दुर्योधन तो उसे ही कहते हैं जैसे कि बुद्धि दुर्मति को प्राप्त हो गई है, सभी दुर्योधन है। संजय वाद ये लोभ ऐसो है, जीवन की आशा त्यागने के लिए लोभ के वशीभूत होकर के युद्ध के लिए खड़े हैं कि मार देंगे या मर जाएंगे, पर लोभ है, हम राज्य का लोभ है, यही तो भयो और क्या वो। क्योंकि लोभ ऐसी वस्तु है, धर्म का त्याग करके मरनो मंजूर है, पर लोभ को त्याग करनो मंजूर ना है, ऐसी नहीं है। सब युगन में ऐसी स्थिति रहती है, लोभ के वशीभूत होकर के। एवं मुक्तो इसी केशो गुणा केशेन भारत सेनयोर भयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिष्ठिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे भारत, निद्राजित अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्री कृष्ण उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के तथा अन्य सब राजाओं के सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। तत्र पश्यस्थान पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस् तथा स्वसुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोर्भयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धु नवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिसुष्यति वेपथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। फिर वह प्रथापुत्र अर्जुन वहां दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ताऊ चाचों को, दादों को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृद वर्ग को देखने लगा। वहां उन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से घिरकर वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, सामने खड़े हुए युद्ध इच्छुक स्वजन समुदाय को देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच होते हैं। ये विषय की प्रबलता बताई। विषय सामने नहीं है तो आपकी बुद्धि में खिन्नता नहीं होगी, और विषय सामने आ गया तो त्यागने की या ग्रहण करने की एक बात अवश्य उत्पन्न होगी। समझे? जब सब संबंधी कुटुंबी सामने खड़े तो बस मोह जागृत हो गया। ये बहुत प्रबल है। ऐसे ही सब विषयों में जानना आप लोग, इसीलिए तो संबंधियों का त्याग किया जाता है। भगवान की प्राप्ति बिना संबंध के त्यागे संसार का किसी को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा चाहे भक्ति के हो और चाहे ज्ञान के हो, जब तक संबंध रहेगा तब तक मोह रहेगा, जब तक मोह रहेगा तब तक संबंध रहेगा। तो संबंध का विच्छेद केवल विचार दृष्टि से होता है, शरीर से संबंध विच्छेद नहीं होता, विचार से होता है। शरीर से तो आप यहाँ बैठे हैं, तुम्हारा घर वहाँ है, विच्छेद कर दिया, लेकिन बुद्धि का संबंध तो है, वो अतीव सूक्ष्म है। चाहे कोई भी हो, संबंध रहेगा तो दुख होगा, और संबंध नहीं रहेगा दुख नहीं होगा। सीधा सिद्धांत। गांडीवम स्रस्ते हस्तात्कैः परिदह्यते
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। अधिक क्या, मैं खड़ा होने रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हाँ, विवेकवती बुद्धि अब मेरे में से चली गई है। मोह के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के निर्णय करने वाली बुद्धि नहीं रहती किसी में भी, कि अब मेरे को क्या कर्तव्य है इसका निर्णय आपकी बुद्धि नहीं कर सकती। उस समय परमात्मा का भजन करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, कि संसार के भोग भोगने चाहिए, इसका निर्णय नहीं करेगी किसकी बुद्धि? जिसने मोह की फांसी अपनी बुद्धि में लटका रखी है, गले में लटका रखी है। शुद्ध बुद्धि उसका निर्णय कर सकती है, और कोई बात नहीं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुल को नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता। अपने सब संबंधी ਨੂੰ मार दूं तो क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? ना ना ना, ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगा। भगवान श्री अर्जुन कहते हैं ऐसा नहीं कर सकता। कल्याण होगा नहीं, फिर इनको मारने क्यों लगा? पर अब मर्यादा तो धर्म की है ना। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातलाः ससुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट हैं, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुंबी लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नो मही कृते। हे मधुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता, फिर जरासी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीत्यः स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? प्रत्युत इन आताताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। और देख, बुद्धि काम ना कर रही। शास्त्र में 5 आताताई आए, उनको मारने से पाप नहीं लगता, समझे? अब वो क्या कह रहे हो? इन आताताइयों को मारने से हमको पाप ही तो लगेगा। इसका मतलब विचार दृष्टि चली गई, बदल गई, विवेक दृष्टि चली गई। ये तात्पर्य। ये मोह की फांसी ऐसी है, सबके पास बैठी। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनम हे कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत्येत सह, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम।
यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ये कौरव कुलक्षय जनित दोष को और मित्रों के साथ बैर करने में होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। मित्र के साथ तुम धोखा करोगे तो आपको पाप लगेगा, समझे? उसी को कह रहे हैं। कुल के साथ आप घात करेंगे तो पाप लगेगा, मारेंगे तो पाप लगेगा। विशेष बुद्धि ला करके खड़ी की उसने अर्जुन ने। धर्म जब ज्ञान शून्य होता है ना, तो इसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है। हाँ। धर्म की मर्यादा के अंतर्गत कोई पालन करेगा तो स्वतः ज्ञान हो जाता है। लाला, धर्म का पालन करने से ही ज्ञान हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मान् वर्तितुं कुलक्षकृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन। तो भी हे जनार्दन, कुलनाश जन्य दोष को भली प्रकार जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो अभिभवत्युत। यह तो सिद्ध ही है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये बात ठीक कही, समझे? ये बिल्कुल ठीक बात कही। और कुल धर्म का नाश हो जाने से, क्योंकि धर्म का नाश हो गया तो कुल भी नष्ट हो जाता है। एक विशेष बात होती है, वंश परंपरा ज्यादा दिन चले उसका कारण भी कुछ होता होगा, ये तात्पर्य है। काऊ की 3 पीढ़ी, काऊ की 4 पीढ़ी बस समाप्त हो जाती है। क्यों? के धर्म का त्याग कर देते हैं, जिसके कुल में परंपरा में धर्म की मर्यादा अधिक रहेगी, जो धर्म को अधिक महत्व देंगे उनकी वंश परंपरा चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। और जब आताताई हुए तो कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म कछु वस्तु है संसार में, ऐसे थोड़ा ही। देखिए, धर्म के विषय में न्याय का एक दृष्टांत है, समझे? एक गुरु के 2 शिष्य थे, एक गांव में रहता, दूसरा दूसरे में। जंगल में झोपड़ियां थी, एक ने बगीचा लगा रखा था, तो अपना अपना भिक्षा करते तो भगवान का भजन करते और अपने बगीचे को सींचते, कोई बात नहीं। मन में आई बात कि आज तो अपने गुरु भाई के पास चले और दर्शन करके आम। जिसका बगीचा था उसके पास चलने लगा, वहां पहुंचा उसकी कुटिया पर, तो वह वहां पर नहीं था, वो भिक्षा मांगने चला गया। तो अब उसने देखा कि ये आम पक रहे हैं, फल पक रहे हैं, समझे? तो उसने विचार किया कि फल तो पक रहे हैं, पर वो तो यहाँ पर है नहीं, पर है तो अपना गुरु भाई, अपना भाई है, कोई परेशानी ना है, चलो तोड़ करके खा लूँ, बड़े सुंदर है। फिर विचार हुआ कि नहीं, खाना नहीं चाहिए, बिना पूछे किसी की कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, फूल भी नहीं लेना चाहिए। फिर कहा कि नहीं लेना चाहिए, मैं नहीं खाता। फिर उसने विचार किया कि है तो अपना ही गुरु भाई, वो का मन थोड़ा ही करेगा खाने से। मतलब दोनों में संवाद चल रहा है बुद्धि मन में। अंतिम पॉइंट पर उसने एक तोड़ करके खा लिया।
अब वो आया भिक्षा लेकर के, भिक्षा लेकर के आया तो उसने कहा भाई मैंने तुम्हारा एक आम खा लिया है, तू जा माँ बाहर पर ही चले हो, वो तो हुआ में कोई बात नहीं। देखिए कि तो भाई मैंने तेरा एक फल खा लिया है तोड़ करके, और भाई इसका तू दंड मेरे को दे। उसने कहा कि भाई बगीचा मेरा तेरा ये कहीं दोनों गुरु भाई में कोई परेशानी नहीं, खा लिया तो खा लिया। तो अब प्रायश्चित हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ, और प्रायश्चित के लिए कहा उसने कि भाई तू कुछ दंड मेरे को दे, बिना पूछे लिया है ना, है तो क्या भाई ले लिया तो कोई परेशानी नहीं, कहना भाई दंड अवश्य देना चाहिए तेरे को। झगड़ा हो गया दोनों में। उसने कहा बगीचे वाले ने कि भाई मैं दंड देना तो नहीं जानता, इसका कितना दंड होता है मैं क्या जानूं इन बातों को, कहना भाई दंड तो देना पड़ेगा। क्या तो चलो राजा के पास चलते। तो राजा के पास चले गए। राजा ने देखा आज दो साधु आए, बड़ा आदर सत्कार किया, बैठाई महाराज क्या बात है, कि भाई बात क्या है, बात यह है कि मैंने एक फल इसका तोड़ करके खा लिया है बिना इसकी पूछे बिना आज्ञा लिए, उसका दंड मेरे को देना चाहिए। इससे कहा है तो ये मना करता है कि मैं दंड दे नहीं सकता, मेरा गुरु भाई है, खा लिया तो कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं मेरे को दंड देना चाहिए। राजा ने कहा महाराज वो मना कर रहा है बगीचे वाला के ना, दंड तो अवश्य देना चाहिए, ये तो राजा का कर्तव्य। राजा ने देखा शास्त्रों को टटोल करके, तो उन्होंने कहा अच्छा दंड तो महाराज ये लिखा है कि दोनों हाथ काट दिए जाए, न्याय तो ये कहता है। उसने कहा तो ऐसा ही किया जाए, कोई बात नहीं। अब उसके दोनों हाथ काट दिए गए और दोनों वहां से विदा हो लिए। वो अपने आश्रम पर चला गया और वो रोता हुआ धीरे धीरे चला, बेचारा रक्त निकल रहा था, गर्मी का टाइम था, एक तालाब के किनारे और जस्ट बैठ गया, रोने लगा कि गलती तो मेरी है, किसी की गलती थोड़ा ही है। भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो वो उपासना में विशेष मग्न था, उसका अभ्यास था उपासना करने के लिए, भगवान सूर्य को जल देना, माला से जप करना, ये उसका पूरे जीवन का अभ्यास था। अब तो पूरी रात चली गई, रोते रोते भजन करते करते प्रभु का। सुबह हुआ, तालाब में स्नान किया, अब विचार करता है कि जल किससे दूं, हाथ तो है ही नहीं, कोई पात्र भी नहीं है मेरे पास है। स्मरण कर रहा था, जल देने के लिए उसमें खड़ा हुआ, जैसे ही नीचे की तरफ हाथ झुकाए जल लेने के लिए, दोनों हाथ ज्यों के त्यों हो गए। ज्यों के त्यों हाथ हुए तो फिर उसने जल दिया भगवान सूर्य के लिए, और बड़ा प्रसन्न चित्त हो गया। क्या आई समझ में? ये है धर्म की मर्यादा। हम तो कितने पाप कर लेंगे, कहते हमने क्या करियो है? किसी की कोई वस्तु मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये हमको मिली नहीं, अनधिकार चेष्टा से भी ग्रहण कर लेते हैं। धर्म का त्याग तो एक सुई की नोक के ऊपर भी हो जाता है। और साधन एक ऐसी वस्तु है कि आपने निश्चय कर रखा है तो उसका भी फल प्राप्त होगा आपको, नहीं हाथ थोड़ा ही निकलते। वो धर्म की मर्यादा के अंदर बुद्धि थी, इसीलिए हाथ निकले और सूर्य को जल दिया, यज्ञों पे भी धारण किया, सारी व्यवस्था बन गई। संयम नियम सभी नहीं कर सकते, इसीलिए सृष्टि संसार चक्र चला आ रहा है, चलता हुआ चला जाएगा। अपने को देखो कि हमने कितना क्या किया है, अपने हृदय से पूछो, किसी से मत पूछो।
कोई व्यक्ति कह सकता है इस संसार में बैठा करके उससे पूछा जाए कि कितना तूने अन्याय किया है, कितना पाप किया है? कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने ये पाप किया है। एक आध व्यक्ति भला हो ऐसा कि भूल से पाप हो गया है, समझे? ये हालत होते। चलो पढ़ो। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्न अभिभवत्युत। यह तो सिद्ध ही है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन जो सदैव से चला आ रहा है अनादि काल से, वो कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ये तात्पर्य। और धर्म का नाश होने से सारे कुल को सब ओर से पाप दबा लेता है। अरे अब तो स्थिति खराब है लाला। ब्राह्मण क्षत्रिय के संग विवाह करते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण के संग, शूद्रों के संग। अब तो कुल धर्म बिल्कुल यूँ समझ लो चरम सीमा पे नष्ट होने में कोई परेशानी नहीं। अब देखते ही नहीं धर्म को, बस, और कोई बात नहीं। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रद्वस्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाषण्य जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, इस तरह पाप से घिर जाने पर उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। वो तो है ही भाई। हे वाषण्य, स्त्रियों के दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। वर्ण संकरता आ जाती है, और वर्ण संकरता आई तो कुल का नाश अवश्यम भावी, आप नहीं रोक सकते। संकरो नरकायैव कुलग्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्तपिंडो दग्क्रियाः। वह वर्णसंकरता उन कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है। अरे और का क्योंकि उनके पितरलोक पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। अब वर्ण संकरता आई गई, संतान तो उत्पन्न होगी, फिर वो श्राद्ध क्रिया करेंगे तो श्राद्ध क्रिया को वो स्वीकार पितर नहीं करते, फिर उस लोक से उनका नाश हो जाता है, नीचे आ जाते। ये बड़ी विलक्षणता है। दोषे रेतेह कुलग्राणां वर्णशंकर कारकेह उत्साधन्ते जाति धर्माः कुलधर्मास्य शाश्वताः। इस प्रकार वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त दोषों से उन कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यो निःशुश्रुमः। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्यों का निसंदेह नरक में वास होता है, ऐसे हमने सुना है। ठीक। अहो वत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्रज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अहो शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रीति का रम शस्त्रम शास्त्र पाणय धृतराष्ट्रणा रणे हंतु अस्तन में क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि रणभूमि में मार डालें तो वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। संजयवाच। एवं मुक्त्वा अर्जुनः
संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक समिग्र मानसः। संजय बोले, उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों सहित धनुष को छोड़ शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर पहले सैन्य देखने के लिए जहाँ खड़ा हुआ था वहीं बैठ गया। इति श्रीमद्महाभारते शस्त्र सहस्त्रायां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीयो अध्याय। संजय वाच तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, इस तरह आंसू भरे कातर नेत्रों से युक्त करुणा से घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगे। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्ट्यं स्वर्गं कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषों से असेवित स्वर्ग का विरोधी और अपकीर्ति करने वाला स्वर्ग का विरोधी क्या है? स्वर्ग का विरोधी अपकीर्ति स्वर्ग की विरोधी है कि धर्म का त्याग स्वर्ग का विरोधी। स्वर्ग नहीं मिलेगा। धर्म का त्याग करने वाला पुरुष कभी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। मिथ्या बोलने वाला पुरुष कभी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। उपनिषदों में तो यह दिया भाई, वेदों में। ये बहुत विलक्षण है कर्मकांड की गति। तो स्वर्ग का विरोधी है अविवेक जो है। और क्या होगा? कीर्ति भी नहीं मिलेगी और स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। यदि तेने युद्ध नहीं किया तो, धर्म का पालन नहीं किया तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, कीर्ति भी नहीं मिलेगी। ये बात ये बहुत विलक्षण है। भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगी। भगवान वाच कुतस्त्वा, ये तो है शायद, यहाँ पे है जी। वो इस क्षेत्र में क्या हुआ, क्यों हुआ? क्लेब्यम माँ स्म गमः पार्थ नेतितुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तिक्तो तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, कायरता मतला, यह तुझ में शोभा नहीं पाती। हे शत्रुपातन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जब कायरता दोष उत्पन्न होता है बुद्धि में तो हम धर्म का त्याग कर देते हैं। कायरता नहीं है। 80 साल की उम्र है, देखा भारी क्यों करते हैं आप लोग? कि हमें कायरता बैठी है, वो छोड़ो ना जाए रो मोह। कायरता ना है, ये तो समझने की बात है। विशेष कायरता दोष रूपी जब मन में उत्पन्न होता है ना, बुद्धि में उत्पन्न होता है, हृदय में, तो धर्म से हट जाता है। अरे यही भजन कर लेते हैं, क्या करेंगे? यहाँ तो दुनिया भजन कर रही है, मोह का तो त्याग करो। क्या कायरता आई गई है? ये बात। कथम भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन ऋषभेः प्रति यो तस्यामि पूजा हरिवर्षुदन। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ में किस प्रकार बाणों से युद्ध कर सकूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजा के पात्र हैं। गुरु नहत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम वैश्यम पीह लोके हत्वास्त कामास्तु गुरु नह भुज्य भोगान रुदर प्रदग्धान। ऐसे महान भाव पूज्यों को न मारकर इस जगत में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है।
अब जिनमें सब गुरु हैं, बाबा हैं, चाचा हैं, दादा हैं, मैं तो इन पर हथियार नहीं उठा सकता। भीख मांग के खा लूंगा, कितनी बढ़िया बात कह रहा हूँ। और गिना चलाई कि जिन्होंने अधर्म का पक्ष ले रखा है, अधर्म का पक्ष लेने वाले को मारने से कोई पाप नहीं लगता, एक बात। दूसरी बात, ये जो कहा कि मैं भीख मांग करके खा लूंगा, कहीं नहीं लिखा कि क्षत्रिय भीख मांग करके खाए, कहीं नहीं लिखा किसी शास्त्र में, कहीं नहीं लिखा कि क्षत्रिय दान ले। लेकिन ये सब कलयुग की महिमा आई समझ में। तो दान भी लेते हैं, अरे प्रसाद दे रही हो, हाँ तो प्रसाद दे ही रही हो, तो तू तो देखा वो प्रसाद हो, तीसरा पड़ जाए। सब काम चल रहे हैं, ज्यादा काग सुनी करीबे ते कछु फायदा ना। तो पाप लगा तो ज्ञान कहाँ से आ जाए, मोह कैसे चले हो जाए। लोगों की बसीबूत है कहीं, दान ले लो चलो, जो कि हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि इन गुरुजनों को मार कर इस संसार में रुद्र से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, अर्थात उनको मानने से भी केवल भोग ही तो मिलेंगे। न चेद दुद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यद्वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीवसाम मस्ते अवस्थिताः प्रमुखे दातराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है। अविवेकवती बुद्धि आई गई, धर्म के विषय में निर्णय नहीं कर सकते। जब मोह उत्पन्न होता है ना, तो विवेकवती बुद्धि नष्ट हो जाती। अनुभव कर लीजिए हम का परेशानी। दो पक्षों में झगड़ा हो, और एक पक्ष में हमारे पुत्र नाती बेटा भाई बंधु हों, और एक पक्ष में दूसरे हों, और आप और धर्मात्मा निर्णय करने के लिए आपके सामने पंचायत जुड़ रही है कि तुम निर्णय कर दो, तो क्या होगा? अपने पक्ष में जाएगी बुद्धि। मुश्किल है, निर्णय करना बहुत कठिन काम है। ये बात ये है, सोइए मोह भाई। पता नहीं इस युद्ध में हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अब वही तो ये निर्णय ना भयो। अहो, जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः प्रच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छेह स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधमां तां प्रपन्नम्। कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला। और देख कायरता आई गई तो स्वभाव नष्ट हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई। जैसे सोइए मर्यादा को ना सोए जाए तो कायरता नहीं पर। और धर्म का निर्णय करने में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइए। धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि अब काम नहीं करती। मेरी बुद्धि तो काम करे वो बंद कर दो। क्यों? के सामने चाचा ताऊ मामा गुरु सब ठाड़े भूले वो। और तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें तो कालते लेनो देनो ना है कि हाँ मुँह तो लेनो देनो ना। भगवान कह रहे कि तो तुम ही निर्णय करके बताओ मैं क्या करूं, लड़ूं कि न लड़ूं, बता। मैं आपका शिष्य हूँ। अब यहाँ शिष्यता स्वीकार कर ली। पिता पुत्र को स्वीकार करके उसको धर्म का उपदेश कर सकता है, गुरु शिष्य को स्वीकार करके धर्म का उपदेश कर सकता है। निर्णय दोनों का ही होता है। तो ईमानदारी से धर्म का निर्णय पूर्वक ही शिक्षा देनी चाहिए, चाहे कोई स्वीकार करे या न करे। हितकर वचन कहने चाहिए जिससे कि उसका कल्याण हो। संसार के पदार्थों के मोह के वशीभूत होकर के ऐसा उपदेश करता है कोई कि संसार के पदार्थ बहुत इकट्ठे होंगे, पुत्र के काज बहुत वैभव वाला होगा,
तो अवश्यम भावी धर्म का त्याग करके नाश को ही प्राप्त होगा, आप नहीं रोक सकते। और क्या है धृतराष्ट्र संगम, धृतर महाभारत में लिखा है कि विदुर जी आप कहते तो सही है, मैं भी जानता हूँ क्या धर्म है क्या धर्म है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, धृतराष्ट्र कह रहे हैं, पर जब दुर्योधन मेरे सामने आता है तो मुझको ऐसा लगता है कि राजा तो मेरा ही छोरा हो फिर मैं धर्म को भूल जाता हूँ। ऐसी है ये स्थिति। आपकी शरण में आए हुए मुझ दास को उपदेश दीजिए। नहीं, हाँ, शरण में आया हूँ तो यथार्थ उपदेश करो कि मेरे को क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। ये बात है, मैं तो नहीं जानता और मैं आपकी बात का विश्वास करता हूँ, आपके वचनों का विश्वास करता हूँ, वही करूँगा जो आप कहेंगे। नहीं प्रपश्यामि ममापुन्द्याद् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सम्पन्नमिन्द्रं सपनमिन्द्रं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को या देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब देखिए आप विचार करो, शोक कहाँ होता है, इंद्रियों में होता है ना, लेकिन मैं ऐसा एक भी उपाय नहीं देख रहा हूँ कि इंद्रियों में जो शोक बैठा हुआ है उसको दूर कोई कर दे। मैं तो जानता ही नहीं। ये शोक मोह जो इंद्रियों में रहते हैं, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे ये शोक मोह चले जाए, और कोई बात नहीं। कितनी बढ़िया बात कही। तो शोकस्य मोहस्य काम कर्म बीजम अजानतो होती, शोक और मोह कामना कर्म के बीज को न जान करके हुआ करते हैं सबको। तो विवेकवती बुद्धि होगी तो इन बातों को जान सकती है। संजय वाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप न योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूषणीं बभूवः। संजय बोले, हे शत्रुपातन धृतराष्ट्र, निंद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कह चुकने के बाद साफ साफ यह बात कहकर के मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गई। फिर और क्या करें, जो समझ में ना आ रही बात तो मना कर दिया, युद्ध तो नहीं कर सकता। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्न भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे भारत, इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर यह वचन कहने लगे। बस इतनी रंजलाला है वो तो। बोलिए स्वामी सदगुरुदेव भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।